पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ ले रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियां तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और इसी कड़ी में बुधवार सुबह सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। तो नए साल के जश्न से पहले पहाड़ों पर होती बर्फबारी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पर जुट रहे हैं। ठंड से चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जिले के कई क्षेत्रों में झरने गदेरे जम गए हैं, तो वहीं देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क गया है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में बुधवार की सुबह एक बार फिर यहां बर्फ की ताजा सफेद चादर देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ जगहों और उनसे लगे हुए गढ़वाल मंडल के जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा बाकी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। 2500 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी होने की भी संभावना है। तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों में खासा उत्साह है। बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ ले रहे हैं। तो वही तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों का मौसम कितना सुहावना है। तो पहाड़ों का मौसम सुहाना हो चुका है और नए साल के जश्न में ये मौसम चार चांद लगा रहा है और पर्यटक इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो पेड़ हो, हर एक चीज सफेद चादर से अटी नजर आ रही है। और अब ताजा बर्फबारी का अनुमान जिस तरह से मौसम विभाग ने जारी किया है, जताया है, उसके बाद पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ। ये 3 तस्वीरें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत नजारा। इस बर्फबारी के चलते ताजा बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या पेड़ पौधे हों या सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां हों, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही यहां पर दिखाई पड़ रही है। तो प्रशासन भी पूरी तरह से पुख्ता है, तो पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो लोगों की संख्या है वो देवभूमि में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ताजा तरीन ये बर्फबारी के चलते यहां पर मौसम काफी सुहाना है। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून जैसे मैदानी इलाकों में भी तापमान इस बर्फबारी के चलते लुढ़क गया है। देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा लाइव जुड़ गए और उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है और जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आज तापमान को लेकर आपसे ताजा अपडेट ले लें, क्या कुछ आज का तापमान कह रहा है और किस तरह से वादियां तैयार है नए साल को लेकर? देखिए आसमा, बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है न्यू ईयर आने वाला है और ऐसे न्यू ईयर के मौके पर जो है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो वादियां हैं वो बर्फ से जो है उस सफ़ेद चादर पूरी तरीके से अब ओढ़ना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से अगर ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए, मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किए थे कि जो 2000 फीट के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी और हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। जिसके बाद से जो है मुनस्यारी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा इन जगहों पर जो है काफ़ी बर्फबारी जो है कल देर रात को जो है वो देखने को मिली और सफ़ेद चादर जो है तमाम इलाकों ने जो है वो ओढ़ दिया है। वहीं अगर निचले स्तर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, हरिद्वार और देहरादून की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर तापमान में जो है काफ़ी गिरावट आई है। जो शीतलहर है वो अब चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो ऐसे में मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी है। वहीं अगर मसूरी और चक्राता और धनोल्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो निचले इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी जो है कल देर रात को जो है वो देखने को मिली है।
है। और अगर न्यू ईयर की बात की जाए और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या की अगर बात की जाए तो काफी संख्या में जो है यहाँ पर पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि न्यू ईयर और 31 को मनाने के लिए बाहर से काफी ज्यादा पर्यटक जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे में न्यू तो ईयर का मौसम लुत्फ के भी बदलते उठाएगा, साथ ही जो मिजाज जिस को प्रकार से की बर्फ तरफ से कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए बड़ा तोहफा भी माना जाए, क्योंकि जो ताजा तरीन बर्फबारी की हम बात करें जिसे हम स्नो भी कहते हैं, इसी का आनंद लेने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं, आमजन है, पर्यटक है, पहुंचते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है आजिमा, क्योंकि जब भी यहाँ पर पर्यटक जो है न्यू ईयर के लिए जब आते हैं तो उनका जो रहता है कि यहाँ पर जो है बर्फ देखने को मिलेगा, यहाँ पर जिस प्रकार से लाइव जो है स्नोफॉल जिस प्रकार से होता है वो देखने को मिलेगा। इसका लुत्फ जो है पर्यटक जो है वो अब उठा सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने पूरा अनुमान जारी किए हैं कि जिस प्रकार से कल मंगलवार से जो है अब बर्फबारी और हल्की बूंदाबांदी बारिश की जो है वो देखने को मिलेगी। और कल रात को देर रात जो है बर्फबारी देखने को भी मिली। मसूरी की बात की जाए या धनोल्टी की बात की जाए या देहरादून के चक्राता की बात की जाए तो इन जगहों पर भी हल्की बर्फबारी जो है वो देखने को मिले, जिसका लुत्फ जो है पर्यटक खूब उठा रहे हैं। और साथ ही जो कुमार मंडल की अल्मोड़ा मुंशियारी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उपेंद्र, प्रशासन कितना मुस्तैद, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिन पर दिन जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर प्रशासन की बात की जाए और खास तौर पर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा जिस प्रकार से जो है प्रदेश में बढ़ रहा है, ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जो है पुलिस पैनी नजर जो है वो बनाई हुई है। चौक चौराहों पर जो है पुलिस प्रशासन लगी हुई, ताकि जो यातायात को डाइवर्ट करने में भी लगातार जो है पुलिस प्रशासन लगी हुई, क्योंकि ज्यादा संख्या में बाहर से जो यात्री हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में जाम की समस्या से भी दो चार जो है आम लोगों को होना पड़ रहा है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से जो है रूट डाइवर्ट जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। जो पर्यटक हैं वो भी सुचारू रूप से जो है मसूरी या धनोल्टी या जो भी पर्यटक स्थल है वहां पर घूमने के लिए जा सके। ताजा बर्फबारी हो रही है, वादियां नए साल के लिए तैयार है, पर्यटक भी काफी उत्साहित है, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन इस मुस्तैदी के बीच जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और अपने अपने स्तर पर जो राज्य सरकार है वो फैसले भी ले रही है, निर्देश भी दे रही हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर जिस तरह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए किस तरह से निर्देश है प्रशासन को और अमली जामा किस तरह से पहनाया जा रहा है। देखिए आसमा, जिस प्रकार से ओमिक्रॉन जो है जो वेरिएंट आए थे, 4 मरीज जिस प्रकार से उत्तराखंड में मिले थे, 3 देहरादून में और 1 हरिद्वार में जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के जो मरीज मिले थे, वो अब उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव जो है कल देर रात को आ चुकी है, जो कि उत्तराखंड के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से एहतियात बरतने के जो है साफ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अगर आज राज्य सरकार की बात की जाए तो रात के 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक जो इस प्रकार से नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। वही न्यू ईयर को लेकर भी साफ दिशा निर्देश जो है पुलिस प्रशासन की ओर से भी दिए गए हैं कि 10 बजे के बाद जो है कोई भी नाइट पार्टी जो है नहीं होगी, गैदरिंग नहीं होगी। अगर गैदरिंग करते हुए कोई भी होटल्स या कहीं पर रेस्टोरेंट पर अगर दिखाई देगा तो उस पर जो है चालानी कार्रवाई जो है वो होगी। साथ ही उन पर्यटकों पर भी कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी जो गैदरिंग करेंगे। तमाम एहतियात जो है पुलिस प्रशासन की ओर से इसके साथ चैलेंज भी प्रशासन के सामने यहाँ पर रखे हुए गए हैं, और ऐसे में इन चैलेंज को किस तरह से प्रशासन बखूबी निभाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल उपेंद्र आपका जुड़ने के लिए, पूरे सूरत हाल बयां करने के लिए। तो पर्यटक का खासा उत्साह है।